गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक किया था लिक्विड स्टेट एंड इवेपोरेशन। आज हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। ठीक है बेटा, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी होती है। एक होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एक होती है एवरेज वेलोसिटी, एक होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में की थी, अगर आपको याद हो। तो सबसे पहले आती है बेटा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा इसका सिंबल होता है। इट इज़ द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी नेम से ही क्लियर है बेटा कि वो वेलोसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पोजेस करें। इट इज़ द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 2RT अपॉन m। ठीक है जी, वेयर m इज मोलर मास, R इज गैस कांस्टेंट। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट। उसकी जाउल में वैल्यू होती है 8.314 जाउल, या 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर डिग्री पर मोल। T होता है टेम्परेचर, M होता है मोलर मास। ठीक है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हो उसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2RT अपॉन m। एवरेज वेलोसिटी नाम से क्लियर है। इट इज़ द एवरेज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेलोसिटी की एवरेज को एवरेज मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कहते हैं। इसको या तो v से रिप्रेजेंट करते हैं या c बार से रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे v से रिप्रेजेंट कर लो या c बार से रिप्रेजेंट कर लो। अब एवरेज है तो बेटा इसका फॉर्मूला होगा N1V1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू उसकी वेलोसिटी, N2V2 प्लस N3V3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N1 प्लस N2 प्लस N3। एवरेज है तो एवरेज कैसे निकालते हैं? एक मॉलिक्यूल उसकी वेलोसिटी, दूसरा मॉलिक्यूल उसकी वेलोसिटी, तीसरा मॉलिक्यूल उसकी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N1 N2 प्लस N3। अगर दूसरा फॉर्मूला देखना हो R वाला तो इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू अंडर रूट 8RT, V इज इक्वल टू अंडर रूट 8RT अपॉन पाई m, वेयर पाई इज कांस्टेंट। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है। m होता है मॉलिक्यूलर मास, R होता है गैस कांस्टेंट एंड T होता है टेम्परेचर। नाउ लास्ट वेलोसिटी इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको सिंबल होता है म्यू। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नाम से ही क्लियर है। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी। ठीक है, इट इज स्क्वायर रूट मैंने डाल दिया, स्क्वायर रूट ऑफ मीन क्या होगा? N1V1, ठीक है, प्लस N2V2 प्लस N3V3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। यही होता है बेटा एवरेज। तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन मतलब एवरेज, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, स्क्वायर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी मतलब V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, या यहाँ पे v की जगह c लिखा है। v और c एक ही बात है। N1C1 स्क्वायर प्लस N2C2 स्क्वायर प्लस N3C3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, ये एक फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले से नहीं करनी तो दूसरा फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन m। ठीक है, आपको पता है RT किसके बराबर होता है? RT इज इक्वल टू होता है PV इज इक्वल टू RT था ना, तो RT की जगह आप पुट कर सकते हो अंडर रूट 3PV अपॉन m। ठीक है, आपको पता है डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो 1 अपॉन d क्या होगा? वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम अपॉन मास जो है वो क्या हो जाएगा? 3P अपॉन D इज डेंसिटी। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है? डेंसिटी। तो इसके डिफरेंट फॉर्मूले अंडर 3RT अपॉन m, RT की जगह PV यूज़ कर सकते हो, अंडर 3PV अपॉन m। मास अपॉन वेलोसिटी डेंसिटी होते हैं तो अंडर 3P अपॉन D, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पोजेस करते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो एवरेज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेलोसिटी होती है दैट इज एवरेज वेलोसिटी, और जो स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी होती है दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको इन तीनों मॉलिक्यूलर वेलोसिटी में रिलेशन बताऊं तो जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का 0.816 टाइम्स होता है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी दे रखी हो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी हो, तो जो अल्फ़ा होती है वो 0.816 टाइम्स होती है
मोस्ट प्रॉबल वेलोसिटी का, और एवरेज वेलोसिटी होती है 0.921 टाइम्स मोस्ट प्रॉबल वेलोसिटी। तो अगर आपको मोस्ट प्रॉबल वेलोसिटी पता है तो आप अल्फ़ा निकाल सकते हैं, अगर आपको मोस्ट प्रॉबल वेलोसिटी पता है तो आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कोई भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल है, 27 डिग्री सेल्सियस ऑफ गैस कंटेन 10 मॉलिक्यूल विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, 20 मॉलिक्यूल विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, 40 मॉलिक्यूल्स विद स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रॉबल वेलोसिटी। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखे हैं 10, n1 दे रखा है 10, v1 दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, n2 दे रखा है 20, v2 दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, n3 दे रखे हैं 40, v3 दे रखे हैं 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, 27 + 273 300 केल्विन हो गया। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, n1 v1 n2 v2 n3 v3 दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा दोगे n1 v1 + n2 v2 + n3 v3 डिवाइडेड बाय n1 + n2 + n3, n1 v1 को मल्टीप्लाई करोगे 40 आ जाएगा, n2 v2 को करोगे 100 आ जाएगा, n3 v3 को करोगे 320 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल 70 आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 6.6। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है, तो n1 v1 स्क्वायर + n2 v2 स्क्वायर + n3 v3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 + n2 + n3। ये सब कुछ करोगे तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6.9। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आएगी 6.9, एवरेज वेलोसिटी आएगी 6.6। अब मोस्ट प्रॉबल वेलोसिटी निकालनी है। मोस्ट प्रॉबल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2RT/m, लेकिन आपको m तो पता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता तो मॉलिक्यूलर मास गिवन होता, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मोस्ट प्रॉबल वेलोसिटी 0.816 टाइम्स होती है म्यू के, म्यू होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये 6.9, तो 0.816 × 6.9 आपका आ जाएगा मोस्ट प्रॉबल वेलोसिटी 5.6, और ये आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा। इस तरह से आपने एवरेज और मोस्ट प्रॉबल वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। थैंक यू।